ठीक है। अब ये बताओ, क्या तुम लोग को अल्फा बीटा गामा पार्टिकल पता है क्या होता है? हम्म? हेलो बच्चों। बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। तुम्हारा पार्टिकल्स की बात करो, पहला तुम्हारा होगा अल्फा पार्टिकल। ठीक है, इसका मास नंबर क्या होगा? अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ये सबको पता है ना? हाँ सर। अल्फा पार्टिकल होगा, इसका मास नंबर क्या बनेगा? 4। एटॉमिक नंबर क्या बनेगा? 2। वेरी गुड। फिर बीटा की बात करें, बीटा क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, है ना? या फिर सिंपली इलेक्ट्रॉन। इसका मास नंबर कितना होगा? सर 0। एटॉमिक नंबर? 1। -1। गामा? गामा इज बेसिकली फोटोन, ठीक है, और कुछ भी नहीं है ये। गामा इज जस्ट अ फोटोन, तो इसका मास नंबर 0, एटॉमिक नंबर 0। ओके। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर -1 है। यस सर। ठीक है। देन ये तुम्हारा क्या है? न्यूट्रिनो। ठीक है, तो इसका भी मास नंबर 0, एटॉमिक नंबर 0। और ये है तुम्हारा एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, इसका भी मास नंबर, एटॉमिक नंबर 0। ये न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो क्या है? एक दूसरे का एंटी पार्टिकल। क्या है दोनों? एंटी पार्टिकल्स। ओके। और फिर तुम्हारा ये हो जाता है E+, दिस इज बेसिकली बीटा पॉजिटिव, या फिर सिंपली पॉजिटिव। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव। तो इसका मास नंबर 0, एटॉमिक नंबर +1। ठीक है, तुम्हारा एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया इतना? यस सर। ठीक है, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो भी एक दूसरे के एंटी पार्टिकल हो गए, राइट? पर एक चीज याद रखना, ये दोनों फोटोन नहीं है। ओके, दे आर डिफरेंट फ्रॉम फोटोन। ठीक है, चलो। तो एक क्वेश्चन बताओ। इसने एक पार्टिकल एमिट किया अल्फा बीटा गामा में से, तो ये बना। फिर इसने फिर से एक अल्फा बीटा गामा से पार्टिकल एमिट किया, तो ये बना। ओके, फिर यहाँ से अगेन एक पार्टिकल एमिट हुआ, तो ये बना। तो बताओ पार्टिकल कौन सा एमिट हुआ? यहाँ पे कौन सा एमिट हुआ, यहाँ पे कौन सा एमिट हुआ, यहाँ पे कौन सा एमिट हुआ?
सर आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ, क्योंकि मैं वेट कर तुम्हारे आंसर का। अब यही आवाज। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखो, यहाँ से तुम इधर जा रहे हो, करेक्ट। पहले यहाँ पे ए से वाई जाओ, तो ए से तुम वाई गए प्लस कोई पार्टिकल एमिट हुआ, है ना? तो इसका एटॉमिक नंबर z है, इसका एटॉमिक नंबर y का z+1। तो लॉ ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर रिएक्शन क्या बोलता है कि हमें एटॉमिक नंबर कंजर्व करना है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल बनेगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? -1 होगा क्या? ताकि इन दोनों का सम तुम्हें z देगा वापस। समझ Yes. में? सिमिलरली यहाँ मास नंबर a है, यहाँ भी मास नंबर a, तो यहाँ मास नंबर 0 हो जाएगा, करेक्ट। Yes, sir. तो ये कौन सा पार्टिकल बना? Sir, beta. करेक्ट, तुम्हारा पहला पार्टिकल बीटा है। फिर अब तुम y से कन्वर्ट हो रहे हो b में, z+1 a, z-1 a-4। तो यहाँ पे पार्टिकल क्या आएगा? इसका एटॉमिक नंबर क्या मिलेगा? +2 -4. एटॉमिक नंबर +2 और मास नंबर -4. +4. +4। तो कौन सा पार्टिकल अल्फा। अल्फा बनेगा। तो फिर तुम्हारा तीसरा यहाँ पे देखो, मास चेंज नहीं हो रहा, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो रहा, तो क्या तुम्हारा गामा बन जाएगा। ऑप्शन डी मार्क करते हैं। समझ में? Yes, sir. यस। ये बताओ। बहुत आसानी मैंने बताया था। सर C - A - B। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स का कितना है तुम्हारा? इसका सी होगा, और ये तो अकेला न्यूट्रॉन है तो उसकी तो एनर्जी बनेगी नहीं, तो हम दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी -A -B। ठीक है, ऑप्शन सी इजी है। यस सर। ये बताओ 9th वाला। सर इसका तो ग्राफ कुछ कंटिन्यूअस था नहीं, तो ये तो ऊपर ही जा रहा था। नहीं, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ऑप्शन डी। सर
जो डॉट डॉट करके बताए थे इसी का ग्राफ था ना? वो प्रोटॉन वर्सेस न्यूट्रॉन का ग्राफ है। ये तुम्हारा ग्राफ हो गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। याद आया? यस सर। अब ये 10th वाला क्वेश्चन थोड़ा समझो क्या है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ो जरा क्या बोल रहा है कि कोई न्यूक्लियर रिएक्शन में बीटा पार्टिकल एमिट हुआ, राइट? तो मतलब मान लो कि एक मेरे पास सैंपल है, उसमें ना मान लो 1 करोड़ न्यूक्लियस है, ठीक है? तो 1 करोड़ न्यूक्लियस में से किसी का बीटा पार्टिकल ज्यादा एनर्जी से निकला, किसी का बीटा पार्टिकल कम एनर्जी से निकला। तो ये ग्राफ मतलब वहां पे ग्राफ बनेंगे अलग अलग टाइप के तुम्हारे। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहे हैं? यस सर। तो मान लो तुम्हारा x कन्वर्ट्स टू y प्लस बीटा पार्टिकल, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में कुछ एनर्जी रिलीज होगी, तो तुम्हारी वो एनर्जी किसके पास होगी? एनर्जी ऑफ y प्लस एनर्जी ऑफ बीटा, ये बोल सकते हैं क्या? काइनेटिक हाँ एनर्जी सर। ऑफ y प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा, इसको के कर देते हैं, ठीक है? राइट। तो अब ये फॉर्मूला देख के बताओ इन चारों में से कौन सा ग्राफ करेक्ट लग रहा है? सर ए हो सकता है या सी हो सकता है। ए या सी? बी और डी क्यों नहीं? सर बी होगा क्या? बी नहीं होगा। एक सिंपल पॉइंट समझो, देखो सर न्यूक्लियर रिएक्शन फोटोन। में Q, तुम्हारा Q जो है मैक्सिमम एनर्जी होगी, Q इक्वल तुम्हारा E नॉट हो गया मैक्सिमम एनर्जी। तो तुम्हारी एक पॉसिबिलिटी क्या बन रही है कि सारी की सारी एनर्जी बीटा के पास गई, तो उसमें बीटा पार्टिकल की एनर्जी E नॉट हो जाएगी, हाँ सर। है ना? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल तुम्हारा लेस देन इक्वल टू E नॉट होना चाहिए। तो ये तो तुम्हारा ग्राफ इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, राइट? यस सर। अब बच्चे ये 3 पार्टिकल, ठीक है? तो तुम्हारा मान लो कि सारी एनर्जी y के पास आ गई, तो बीटा पार्टिकल की एनर्जी 0 हो जाएगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अब इन दोनों में से कोई ग्राफ बन सकता है, ठीक है? ए या सी में। हाँ। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन तुमने देखा हुआ है ना? तो मैक्सवेल हाँ डिस्ट्रीब्यूशन का सर। ग्राफ ऐसा कुछ बनता है बस। सर केटीजी में ना। हाँ, ठीक है, जैसा सी ऑप्शन है, समझ में? यस सर। सर हाँ बोलो। सर इसको मैक्सवेल से क्यों कंपेयर किया सर? ऐसे मतलब मैक्सवेल इज बेसिकली स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी तुम्हारा स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना? हाँ यस। ठीक है। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन, वापस आता है थ्योरी पर। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अल्फा पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी है और क्यू वैल्यू 50 है। मान लो यहाँ पे तुम्हारा सर एक E-4/, ये x है, तो b का मास कितना होगा? हम्म? इसका मास कितना होगा? सर X-4। Yes. ठीक है, अब टोटल एनर्जी 50 है क्यू, तो क्यू तुम्हारा कितना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, तो सर 50 इक्वल टू X-4/X काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी into Q 50। क्या? सर सर 100 आएगा। x तुम्हारा 100 आ रहा है, हाँ तो 4 क्यों? हो जाएगा। हंड्रेड कैसे? सर इसका तो इक्वेशन ना लगेगा 48। इक्वेशन क्या लगेगा? सर वहाँ 48। तो मुझे बी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आ गई, अब मेरे पास दोनों की काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है, तो अब क्या कर सकते हैं बताओ? यहाँ पे मैं लगाना होगा मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, तो पार्टिकल बी के पास स्पीड होगी वी बी और अल्फा के पार्टिकल के पास स्पीड होगी वी अल्फा, तो इनका मोमेंटम कंजर्वेशन करो तो क्या मिलेगा, इसका मास कितना है x-4, तो x-4 इंटू वी बी शुड बी इक्वल टू 4 इंटू वी अल्फा, लिखें क्या इसमें कोई डाउट? नहीं सर। बस अब सॉल्व करो, दोनों की काइनेटिक एनर्जी का मुझे वैल्यू पता है और दोनों का यहाँ पे एक और रिलेशन आ गया, इसको बेसिस पे सॉल्व करो क्या मिलता है। देखो यहां से तुमको वी अल्फा बाय वी बी कितना मिलेगा, x-4/4 मिलेगा। अब यहाँ पे तुम देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा
बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी कितना होगा तुम्हारा 48/2। तो अल्फा की काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी मुझे, मास उसका 4 है, 4 इंटू वी अल्फा स्क्वायर बाय 2 डिवाइड बाय इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मास x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 इंटू वी बी स्क्वायर बाय 2 दैट इज 48/2 कितना होगा 24। ठीक है, तो अभी बाय 2 कट गया, वी अल्फा बाय वी बी कितना x माइनस 4/4, तो मुझे क्या मिलेगा 4/x-4 इंटू एक्स माइनस 4/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 24 कर दे। आया समझ में? हाँ सर। तो यहाँ से x कितना आ रहा है 100। समझ में आया? यहाँ पे तुम्हारा x/25 ऑप्शन बी मार्क कर दो। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे आते हैं? यस आते हम रेडियो एक्टिव डीके पे। चलो रेडियो एक्टिव डीके के पहले चीज अच्छी थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब देखो जब भी तुम्हारा एक्सोर्जिक रिएक्शन या एंडोर्जिक रिएक्शन मतलब नहीं देख लेते हैं, मान लो मुझे एक न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट करवाना है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे एक छोटा सा पार्टिकल है जिसका मास m है, ये तुम्हारा अल्फा पार्टिकल हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, ये एक बड़े पार्टिकल के साथ यानी कि बड़े न्यूक्लियस के साथ आके कोलाइड किया, तो फिर मेरा न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ यहाँ पे, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, दो छोटे न्यूक्लियर मिलेंगे m1 एंड m2। ठीक है, ये मेरे पास एक न्यूक्लियर रिएक्शन। तो अब तुम्हारा जो ये पार्टिकल है ना, इसके पास कुछ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी कुछ होनी चाहिए, दैट मींस मिनिमम कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होनी चाहिए, सो दैट वो न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट कर पाए। तो मिनिमम एनर्जी required by M to start nuclear reaction is threshold energy। ये समझ में आया क्या होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी? यस ठीक है, तो इसका तुम्हें बस फॉर्मूला याद रखना है कि तुम्हारा जो वो मिनिमम एनर्जी होगी के ई मिनिमम तुम्हारी कितनी होगी mv²/2 दैट इज इक्वल टू m प्लस m/m टाइम्स q। ये तुम्हारा क्या है q वैल्यू। है समझ में? यस सर। और इसका डेरिवेशन देखते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। इसको ना इनइलास्टिक कॉलिजन के लिए सॉल्व करो, फॉर इनइलास्टिक कॉलिजन मतलब तुम्हारा ये स्मॉल m है वो v स्पीड से जा रहा है, कैपिटल M से कोलाइड किया, तो इनइलास्टिक कॉलिजन में क्या हुआ, दोनों कंबाइन होकर m प्लस m बन गए क्या, है ना, तो प्लस एनर्जी निकलेगी। तो ये इनइलास्टिक कॉलिजन में एनर्जी लॉस्ट कितना होता है, वो है तुम्हारा म्यू u रिलेटिव स्क्वायर बाय 2 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला कभी देख लेना, तुम्हारा कॉलिजन में ये फॉर्मूला बनता है मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का, और म्यू यहाँ पे क्या है तुम्हारा रिड्यूस्ड मास यानी कि mm बाय m प्लस m इंटू यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी तुम्हारी कितनी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी v के बराबर ही होगी, करेक्ट।
हाँ Yes, सर। sir. राइट। तो बस तुम्हारा जो एनर्जी लॉस्ट है ना उसको बराबर कर दो क्यू के। वो क्यू बराबर करना मुझे नहीं पता, तो यहाँ से बस तुमको वी सॉरी एम वी स्क्वायर बाय 2 मिल जाएगा, एम प्लस कैपिटल एम बाय एम इंटू क्यू। मतलब इसको बराबर कर दो क्यू के, तो तुम्हारा एम वी स्क्वायर बाय 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। आया समझ में? ओके। Yes, sir. Yes, sir. अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर डीके की। तो यहाँ इसको हम बोल सकते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो certain unstable nuclei undergo spontaneous decay। ओके, इसमें क्या होता है, मतलब heavier nuclei क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉलर न्यूक्लियस में। heavier nucleus converts into smaller nucleus या स्मॉलर न्यूक्लियाई, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं। प्लस इसमें से तुम्हारा क्या बनेगा, अल्फा और बीटा पार्टिकल निकलता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा न्यूक्लियर डीके। तो ये तुम्हारा स्पॉन्टेनियस डीके है, उसी को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ओके, तो अब इसको मेजर करने का तरीका क्या है, तो उसका यूनिट होता है सिंपली डीके या फिर डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ओके, मतलब हर सेकंड में कितने डीके हो रहे हैं, सिंपल। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, डीपीएस। ये हो गया तुम्हारा एसआई यूनिट। है समझ में? यस सर। एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 1 बेक्वेरेल बीक्यू। ये एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, ओके, बहुत बड़ा, उसका नाम है, उसका क्या काम था मुझे नहीं पता, बस न्यूक्लियर साइंटिस्ट था। सर फर्मी में था इसका। फर्मी में सर, फर्मी थ्योरी। फर्मी, फर्मी थ्योरी सर। फर्मी थ्योरी इसने दी थी। सर इसमें कुछ तो है इसका सर, फर्मी लैब में इसका बहुत सारा है अच्छा, पेपर हाँ वेपर मतलब सब। एग्जैक्टली अब क्या है इसका मुझे पता नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारे हो गए एसआई यूनिट। और तुम्हारे अदर यूनिट्स क्या हो गए, एक तो तुम्हारा हो गया रदरफोर्ड, आरडी, और क्या हो गया, क्यूरी, सीए। ऐसा समझ में? तो अब ये रदरफोर्ड और क्यूरी का रिलेशन बैकवर्ड से कितना है वो तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, और तुम्हारे न्यूक्लियर डीके क्या क्या हो सकते हैं। कैन बी, पहला हो गया अल्फा डीके। ठीक है, अल्फा डीके में क्या होगा, तुम्हारा x कन्वर्ट्स टू y प्लस अल्फा पार्टिकल। तो मान लो x का मास नंबर a है, एटॉमिक नंबर z है, तो मास नंबर कितना हो जाएगा, a-4, एटॉमिक नंबर हो जाएगा z-2, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के पास 2 और 4 रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका ले लें अगर, तो हो जाएगा तुम्हारे जैसे बिस्मथ है,
लेकिन बिस्मथ का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ओके, दैट कन्वर्ट्स इनटू टेरिलियम प्लस अल्फा पार्टिकल, ऐसा मतलब। देन तुम्हारा आएगा बीटा नेगेटिव डीके, ठीक है। बीटा नेगेटिव डीके में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ओके। तो उसका रिएक्शन क्या बनेगा तुम्हारा, भाई एक न्यूट्रॉन जो है ना वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन, साइमल्टेनियस रिलीज इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो, तो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या रिलीज होता है, एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होता है। या फिर तुम लिख सकते हो कि X कन्वर्ट्स टू Y प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। यस सर। राइट, तो Z और ये A है, तो यहाँ पे Z+1 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, समझ में। और तुम्हारी जो एनर्जी है वो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो तुम्हारा जो बीटा पार्टिकल है उसकी एनर्जी 0 से मैक्सिमम वैल्यू के बीच में कुछ भी हो सकती है, ये मैंने बताया था, राइट। और जनरली एक्चुअली मैंने वहां पे बोला कि भाई एनर्जी इसके पास होगी, बट ऐसा जरूरी नहीं है, एनर्जी इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होती है मोस्टली, ठीक है। ये तुम्हारा बीटा डीके। देन आता है बीटा पॉजिटिव डीके, यानी कि पॉजिट्रॉन निकलेगा, तो उसमें क्या होगा तुम्हारा, अब इसमें प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन बाय रिलीजिंग अ पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, ठीक है। मैं समझ में, मतलब अगर एक न्यूक्लियस X ले लो, वो कन्वर्ट हो रहा है Y प्लस E प्लस न्यूट्रिनो में, तो आप मान लो Z और A है, तो Y का एटॉमिक और मास नंबर क्या बनेगा, सर Z-1 और A। ठीक है। अब तुम्हारा फोर्थ टाइप होता है न्यूक्लियर रिएक्शन का, वो होता है के कैप्चर। इसमें क्या होता है कि an electron is captured from K shell, मतलब न्यूक्लियस ने क्या किया तुम्हारा, ये K shell है, L shell है, तो मान लो K shell में 2 इलेक्ट्रॉन है, L shell में और इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो न्यूक्लियस तुम्हारा K shell से एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया अंदर, तो होगा क्या तुम्हारा न्यूक्लियर रिएक्शन, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू अ न्यूट्रॉन और उसमें एक न्यूट्रिनो रिलीज होता है, समझ में आया, मतलब इलेक्ट्रॉन जाकर प्रोटॉन से कंबाइन होगा तो एक न्यूट्रॉन बनता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आफ्टर के कैप्चर तुम्हारा क्या होगा, देयर इज अ वैकेंसी इन के शेल, है ना, यहाँ पे एक वैकेंसी आ जाएगी क्या, राइट। हाँ सर। तो ऊपर का इलेक्ट्रॉन जब नीचे जंप करेगा तो वो एक फोटोन रिलीज करेगा, यस सर। तो कौन सा फोटोन रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट, तो उस केस में एक्सरे फोटोन इज रिलीज्ड, क्योंकि हम याद है मैंने बताया था कि मेटल में जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कंपेयर टू रेगुलर हाइड्रोजन एटम,
तो बेसिकली वो एनर्जी किसके बराबर होती है, एक्सरे फोटोन के बराबर, राइट। समझ में आया ये एक्सरे क्यों निकलेगी? Yes, sir. यस सर। और लास्ट आता है गामा डीके। अब देखो एक समझो, गामा डीके में क्या होता है तुम्हारा, जैसे इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी लेवल्स होते हैं, है ना, न्यूक्लियस के पास भी एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है, ओके। अब जो तुम्हारा जब भी नया न्यूक्लियस बनता है, a newly formed nucleus is always at a higher energy level. समझ में आया? तो जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा, हाई एनर्जी फोटोन निकलेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा फोटोन कौन सा होगा, गामा, है समझ में? और गामा फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एक्सरे से ज्यादा होती है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? मतलब तुम्हारा सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होती है, गामा रेज में, उससे कम एक्सरेज में, उससे कम फिर अल्ट्रावायलेट में, उससे कम फिर विजिबल लाइट एंड सो ऑन। क्लियर हुआ इतना? Yes, sir. यस सर। यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लो तुम्हारा कोबाल्ट है, ठीक है, कोबाल्ट 57, राइट। तो वो तुम्हारा एक बीटा पार्टिकल रिलीज करेगा, बीटा पॉजिटिव रिलीज किया, तो किसमें कन्वर्ट होगा वो, आयरन में, ओके। तो तुम्हारा नंबर 57। तो अब ये जो हमारा आयरन है ना, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो अपनी थोड़ी एनर्जी रिलीज कर सकता है, तो यहां से क्या होगा तुम्हारा, अब यहाँ से तुम्हारा पहले यहाँ से इधर आएगा, फिर यहाँ से इधर जाएगा, या फिर डायरेक्टली भी नीचे आ सकता है। तो तीन अलग अलग टाइप के फोटोन यहाँ पे पॉसिबल है समझ में, ठीक है। Yes, sir. तो ये तुम्हारा ग्राउंड स्टेट हो गया और ये दोनों एक्साइटेड स्टेट, राइट। तो इनके अगर मैं एनर्जी लेवल लिखता हूँ जैसे, तो तुम्हारा 0 keV है, ये तुम्हारा 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, और ये 136 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो तुम्हारा एनर्जी लेवल हो गया, ऐसा समझ में। Yes, sir. एक और एग्जांपल तुम्हारा कौन सा एनसीईआरटी में है शायद, कोबाल्ट 27 में भी दूसरा आइसोटोप है 60, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा एमिट कर रहा है बीटा नेगेटिव, तो बीटा नेगेटिव एमिट करने से कौन सा एलिमेंट बनेगा, Sir, X-ray. नहीं, वो एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर से होगा। इसका अभी एटॉमिक नंबर 27 है, बीटा नेगेटिव पार्टिकल निकलेगा तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, सर एंटी न्यूट्रिनो बनेगा क्या सर? अरे मैं सब एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूँ। हाँ, बीटा के साथ एंटी न्यूट्रिनो भी निकलेगा, बट उससे हमें फिलहाल मतलब नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इससे एटॉमिक नंबर 27 है, तो बीटा हटाने के बाद क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ऐसा समझ में। हाँ सर। एटॉमिक नंबर तुम्हारा इंक्रीज हो जाता है बीटा नेगेटिव,
चलो, तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, अगेन ऐसे आ सकते हो, ऐसे आ सकते हो, या फिर ऐसे आ सकते हो, 3 फोटोन निकले। ओके, और इनकी एनर्जी लेवल, जैसे तुम्हारा ये फोटोन निकलेगा, ये तुम्हारा एक एमईवी है, वो that could be MEV, I guess. ये तुम्हारा 1.17 MeV, ये 1.33 MeV, ये फोटोन की एनर्जी बता रहा हूँ मैं, ठीक है, और ये 2.5 MeV। तो देखो इसकी एनर्जी क्या होगा इन दोनों का सम, ठीक है। क्लियर हुआ? हेलो, यस सर। Yes. चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है, कल डिस्कस। कोई डाउट? सर नहीं पीडीएफ सर। भेज दीजिए ना कल की और आज की। कल की नहीं भेजी क्या? नहीं सर। ठीक है, दोनों भेजी। चलो ठीक है। यस सर, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर।